पारी अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में गुम हो चुका है। उसको कुछ होश नहीं है कि कोई उसके साथ क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। वो तो सोच भी नहीं सकता कि अनाया ने किस तरीके से रंग में अभी बंग डालना है और क्या कुछ करना है। परीक्षी अपनी ज़िंदगी में खुश और सोच रही है कि बस उसको अब जो परेशानियाँ मिलनी थी ना वो मिल चुकी हैं, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून आने वाला है। लेकिन ये उस बेचारी की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अनाया किसी भी तरह से बारी और परीक्षे को खुश नहीं रहने देगी। अपने एक-एक आंसू का हिसाब वो लड़की लेगी, जो उसने उसकी याद में बहाया है। उसके दिमाग पर सिर्फ़ अब यही बात सवार हो गई है कि बारी को किस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जाए और बारी की ज़िंदगी को किस तरीके से तबाह किया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। और रहील का दिमाग फिर से भरने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, मनाल इस घर में नहीं रह सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में मनाल का कोई कसूर नहीं है। और देखो, तुमने सबके सामने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और माफ़ भी कर दिया, लेकिन अब बार-बार बारी की वजह से मनाल का रिश्ता क्यों ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? इन सब चीज़ों में आखिर उस बेचारी का क्या कसूर है? जिस पर वो कहती है कि वो बेचारी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ उस मीसनी का ही किया धरा है। इसने चुप करके सारी गेम चलाई है और बारी का रिश्ता करवाने में इसी का हाथ है। वरना ऐसा कभी भी ना होता, क्योंकि अगर वो चाहती कि बारी की शादी मेरे साथ हो जाए, तो बिल्कुल कोई उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इस लड़की ने ऐसी तरकीबें की हैं कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। मृणाल जो है नाया को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि देखो, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचती हूँ, तुम्हें आखिर क्यों इन चीज़ की समझ नहीं आती। मैं वाक़ई में तुम्हारी बहुत ज़्यादा, यानी कि तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जी बारी कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी कोई मसला है तो मैं आके खुद उन लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उन लोगों का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगा है। ऐसा लगा कि जैसे कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी जो माँ है दूसरी रुमैसा, उसने उसका जीना महाल कर रखा है। बात पे बात उसको ताने दे रही है और कह रही है कि आखिर तुम सही बताओ कि तुम्हें वाक़ई में मज़ा आया और बारी को किस तरीके से तुमने फँसाया और किस तरीके से हैंडल किया। जिस पर वो इन बातों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है और कहती है कि आखिर आप इस तरह की बातें मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे अब उसकी बात को अब बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती है और कहती है कि जो होना था सो हो गया। अब मुझे आप लोगों की सफाई देने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप कभी भी हमारी सगी नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि अब आप हमसे साइड पे ही ज़रा रहें तो बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँगी और सारी बातें दिल से निकाल दूँगी। मेरे दिल से आपकी ये फ़ज़ूल बातें कभी भी नहीं निकलेंगी और ये बात आप अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे, ज़ुबैदा उसको कहती है कि बेटा जो कुछ भी है, अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ और अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और अपने घर के सारे मामलात को ठीक करो। अब ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से तुम इस घर के मामलात में बोलो या किसी को अपने साथ कुछ भी खिलाफ़ करने की कोशिश करो। इस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैदा को कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि वो किस कदर चालाक औरत है और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे तो उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके आप इनके चुंगल से निकल आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सुकून देखना चाहती हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन ज़ुबैदा उसको समझाती है कि बेटा, मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। जिसकी आप जैसी बेटियाँ होंगी वहाँ पे सुकून ही तो होगा। तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान ना हो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तरफ ध्यान दो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अनाया ने सबके सामने इस बात की हामी तो भर ली है कि वो बारी की शादी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में इस बात के लिए इतना गुस्सा है कि वो किसी को कुछ नहीं बता सकती है। मतलब ये है शादी पे जाने का कि असल कहानी अभी शुरू होनी है, अभी इन सब चीज़ों की शुरुआत होनी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, इतना तो मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों के लिए इतनी आसानी से मानने वाली नहीं और तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जिस पर वो कहती है कि अगर आपको इस चीज़ का इल्म है तो बार बार आप क्यों इससे बातें कर रही हैं। जिस तरीके से मेरा बानी ने दिल तोड़ा है ना,
मैं उस चीज़ की सज़ा उसको देकर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जो उसकी माँ कहती है कि बेटा किसी उल्ट-पुल्ट काम में मत पड़ना। रहील अब बिल्कुल ठीक हो चुका है मिनाल के साथ और समझ चुका है कि नहीं, मिनाल के साथ ऐसे रहना ही उसके लिए सब कुछ ठीक है और वो उसको कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातों को सोचने का फ़ायदा नहीं। लेकिन ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है इसके घर वालों को और वो कहते हैं कि तुमने फिर दोबारा से उसको माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे घर में उसकी अब ये जगह नहीं बन सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुम्हें अगर उसके साथ रवैया अपना ठीक रखना है तो चाहे रखो, लेकिन हम बारी के किए की सज़ा अब मिनाल को देकर ही रहेंगे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि जो कुछ बारी ने किया है ना, बहुत गलत किया है। मेरी अनाया बेटी अपना दिल बड़ा करके अगर उस घर में दोबारा से जाना चाह रही है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमने बारी को माफ़ कर दिया है। भई मारी को हमने माफ़ नहीं किया, लेकिन जी मिनाल के साथ जो रवैया घर में चल रहा है ना, वो देख के मिनाल काफ़ी परेशान और रो रही है और कहती है रहील को कि आखिर इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है जिसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। जिस पर रहील कहता है कि थोड़ा वक़्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी बारी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उसकी इस शादी की सारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से तुम्हारी ये सारी चीज़ें ख़राब हों। तो बेहतर यही है कि अभी अपने फ़ंक्शन की तरफ ध्यान दो। तुम में आप देखेंगे कि परिशे जो है, उसकी जो माँ है दूसरी रुमैसा, उसने उसका जीना महाल कर रखा है। बात पे बात उसको ताने दे रही है और कह रही है कि आखिर तुम सही बताओ कि तुम्हें वाक़ई में मज़ा आया और बारी को किस तरीके से तुमने फँसाया और किस तरीके से हैंडल किया। जिस पर वो इन बातों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है और कहती है कि आखिर आप इस तरह की बातें मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे अब उसकी बात को अब बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती है और कहती है कि जो होना था सो हो गया। अब मुझे आप लोगों की सफाई देने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप कभी भी हमारी सगी नहीं हो सकती। तो बेहतर यही है कि अब आप हमसे साइड पे ही ज़रा रहें तो बेहतर है। क्योंकि मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँगी और सारी बातें दिल से निकाल दूँगी। मेरे दिल से आपकी ये फ़ज़ूल बातें कभी भी नहीं निकलेंगी और ये बात आप अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे ज़ुबैदा उसको कहती है कि बेटा जो कुछ भी है, अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ और अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और अपने घर के सारे मामलात को ठीक करो। अब ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से तुम इस घर के मामलात में बोलो या किसी को अपने साथ कुछ भी खिलाफ़ करने की कोशिश करो। इस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैदा को कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि वो किस कदर चालाक औरत है और अपने मफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे तो उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके आप इनके चुंगल से निकल आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सुकून देखना चाहती हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन ज़ुबैदा उसको समझाती है कि बेटा मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। जिसकी आप जैसी बेटियाँ होंगी वहाँ पे सुकून ही तो होगा। तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान ना हो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तरफ ध्यान दो।